वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस है वो क्लासेस हमारा नाइन्थ के लिए, क्लास टेंथ के लिए एंड दिस इज द नीट फाउंडेशन के लिए है एंड आईआईटी फाउंडेशन के लिए है, 11th क्लास 12th क्लास के लिए है, फिजिक्स ओलंपियाड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईडो सॉल्विंग क्लासेस, क्रॉटअप सॉल्विंग क्लासेस, पाथफाइंडर सॉल्विंग क्लासेस, 1-to-1 टीचिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ग्रुप क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ग्रुप क्लासेस हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बजे का ग्रुप क्लासेस होता है। ऑफलाइन का भी ग्रुप क्लासेस पॉसिबिलिटी है एंड ऑनलाइन क्लासेस भी ग्रुप क्लासेस होता है। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम पाथ फाइंडर जो फिजिक्स की बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, इसका जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 11 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमारा बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पाथ फाइंडर से लिया गया है, बिल्डिंग अप अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कर रहा है रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड नॉन लीनियर डिवाइस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, नॉन लीनियर डिवाइस है, लीनियर डिवाइस नहीं है, नॉन लीनियर डिवाइस है। ओके। कैपिटल डी आर कनेक्टेड विथ एन आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी के साथ कनेक्टेड है सोन इन द गिवन नेटवर्क। तो ये हमारा बैटरी है। ओके। और ये हमारा नॉन लीनियर क्या है, डिवाइस है, और इसके साथ हमारा रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है करंट आई थ्रू द नॉन लीनियर डिवाइस, मतलब इसमें करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। और डिवाइस वेरीज द वोल्टेज वी अक्रॉस द डिवाइस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन I is equal to के वी स्क्वायर। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है नॉन लीनियर डिवाइस से, वो जो हमारा करंट है वो I is equal to के वी स्क्वायर है, एंड वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। करेक्ट है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट। तो इस सर्किट का हमें क्या करना है, करंट एक्सप्रेशन फाइंड करना है, मीन्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है। तो अगर हम इस यहाँ का अगर बैटरी का मतलब बैटरी वी नॉट दिया हुआ है, तो अगर हम वी नॉट की बात करें तो देखिए यहाँ से हमारा करंट जाएगा, तो इसमें हमारा क्या होगा, आई इंटू आर होगा। ओके। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल हमारा क्या होगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल हम वी आर सपोज कर लेते हैं, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल नॉन लीनियर डिवाइस के अक्रॉस में हम वी सपोज कर लेते हैं। करेक्ट है। तो मीन्स वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर प्लस वी हो जाएगा। और v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, वी नॉट माइनस वी आर हो जाएगा। करेक्ट है। सो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी आर का वैल्यू है आई इंटू आर है। ओके। तो ये v जो आया है, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस नॉन लीनियर डिवाइस, क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस। ओके। तो नॉन लीनियर डिवाइस है। तो नॉन लीनियर डिवाइस में क्या होता है, बेसिकली ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होता है। मतलब लीनियर डिवाइस जैसे v इज इक्वल टू आई आर है, तो v और जो i का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, v डायरेक्टली टू i होता है। करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस है, तो नॉन लीनियर डिवाइस का मतलब मे भी हो सकता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस, मे भी हो सकता है डायोड हो, सेमीकंडक्टर डायोड का ये हमारा यहाँ पर मतलब ये हो सकता है, मतलब करेक्ट है इक्वेशंस। तो यहाँ पर क्या है हमारा, I इज इक्वल टू है, I इज इक्वल टू के वी स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू के इंटू वी की जगह हम डाटा पुटअप कर देंगे हम, वी नॉट माइनस आई इंटू दिस स्क्वायर। ओके। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहाँ से अगर हम I इज इक्वल टू के वी स्क्वायर लेते हैं, तो V इज इक्वल टू आई बाई के रूट अंडर। ओके।
तो यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं, दिस यहाँ पर डाटा पुटअप कर सकते हैं ऐसे भी। तो हमारा फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा, दिस इज द I by k रूट अंडर इज इक्वल टू वी नॉट माइनस आई आर, करेक्ट है। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके। सो I by k इज इक्वल टू वी नॉट माइनस आई आर ऑफ स्क्वायर, ओके। तो वी नॉट माइनस आई आर का स्क्वायर हो जाएगा, सो आई बाई के इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू वी नॉट आई आर, ओके। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू के वी नॉट स्क्वायर प्लस के आई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू वी नॉट आई आर, ओके। तो फाइनली यहाँ से जो है एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, करंट का वैल्यू, करंट का एक्सप्रेशन, हम यही करंट जो है बेसिकली हमारा जो रेजिस्टेंस के साथ क्या है, नॉन लीनियर डिवाइस जो है हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट तो सेम जाएगा ही। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आप करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।